सबसे पहले जाति के मसले में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जाति व्यवस्था को जन्म आधारित बनाने वालों ने बड़ी कुटिलता से अपने लोगों को फायदा पहुंचाया है। लोगों में ऊंच नीच का भाव पैदा करके सबसे सम्मान लेने का काम किया। अब उनको जब दादा कहते हैं, काका कहते हैं, लाला जी कहते हैं, अहंकार पोषित होता है। हाँ हुक्म, जी हुक्म, ऐसे शब्द उनके अहंकार को बढ़ाते हैं। और यह जो कमाल किया है वह एक ही जाति और एक ही वर्ण के रूप में किया गया कमाल है। मगर उनका क्या, जो एक वर्ण और 6000 से भी ज़्यादा जाति में बंटे हुए लोग हैं जिनको शूद्र अतिशूद्र कहते हैं। फिर इनकी उपजातियाँ, उनमें भी आपस में भाईचारे का अभाव। यह भाईचारे का अभाव और उपजातियाँ इस ढंग से सातिराना अंदाज से पैदा की गई हैं कि 6000 जातियाँ अपने को दोषी मानती हैं, भाग्य को कोसती हैं कि हम एक नहीं हो सकते। एक कैसे हो सकती हैं जब आपके सीपीयू में चिप ही लोड कर दी गई है। प्री रिकॉर्डेड चीज़ें जब आपके पास हैं तो वही सब चीज़ें निकलेंगी ना जो पहले से फीड है। जो फीड नहीं है वो आएगा कैसे? सीधी सी बात। ये 3 वर्ण और 3 जाति के लोगों ने अपने आप को शिक्षित किया, अपने आप को मजबूत किया और धन धरती पर कब्जा किया। मगर 6000 जातियों के लोगों की कोई सुध नहीं। उनका क्या होगा उसकी ओर कभी कुछ नहीं देखा गया। और यहाँ तक कि इस देश के महात्माओं ने भी ये कहा कि जो संपत्तिवान लोग हैं, तीनों वर्णों के जो लोग हैं, वो इन 6000 से भी ज़्यादा जातियों के शूद्रों के ट्रस्टी हैं। कैसी विडंबना है। ये तो धन्यवाद मान्यवर साहब कांशीराम ने कि इन जातियों में काम किया, इनको जोड़ने का काम किया और एक जाजम पर बिठाने का काम किया। मगर इन शातिर लोगों ने साहब कांशीराम को भी जातिवादी करार दिया गया। साहब कांशीराम की जो कार्यशैली थी उस पर सवाल उठाए गए। क्यों सवाल उठाए गए पता है? साहब कांशीराम से लोग किस लिए घबराए? वो इसलिए घबराए कि उन्होंने विभिन्न जातियों में लीडरशिप पैदा की और उनको समता मूलक आंदोलन से जोड़ा, समानता की मूवमेंट से जोड़ा। साहब कांशीराम ने जो एक सबसे बड़ा काम किया कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को तो जीवित किया ही किया, इसके साथ साथ बैकवर्ड क्लास की या पिछड़े वर्ग में जो जातियां आई, उन जातियों में जिन महापुरुषों ने काम किया उनको भी मंच पटल पर लेके आने का काम मान्यवर साहब कांशीराम ने किया। उन सभी समाज सुधारकों को, सभी संतों महापुरुषों को पुनर्जीवित करने का काम मान्यवर साहब ने किया और आम जनमानस में उनको लेकर के आए। जैसे जैसे समानतावादी मूवमेंट आगे बढ़ता है वैसे वैसे असमानतावादी लोगों को तकलीफ होती है। पर आज के इस वातावरण में, इस परिप्रेक्ष्य में क्या महत्वपूर्ण बात है? महत्वपूर्ण बात यह है कि जाति विहीन समाज बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मान्यवर साहब कांशीराम से सीखना चाहिए। अब बारी है हमें मान्यवर साहब कांशीराम के आंदोलन से, उनकी कार्यशैली से सीखने की कि उन्होंने कैसे काम को आगे बढ़ाया और हम उस काम को किस ढंग से आगे बढ़ाएं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सुधार के मूवमेंट में जो लोग लगे हुए हैं, जो जाति विहीन समाज बनाने को प्रयासरत युवा हैं, बुद्धिजीवी हैं, आंदोलनकारी हैं, प्रचारक हैं, उन्हें ये पहले मानना होगा, ये लाजमी है कि जाति का अस्तित्व है। जाति के अस्तित्व को नकार नहीं सकते।
हम जाति या जाति के लोगों से दूर भाग करके जाति विहीन समाज की स्थापना कतई नहीं कर सकते। कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ता है, क्योंकि स्कूल के ज़माने में आपने सीखा है मैथ के सवाल, गणित की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि उनको हल करने के लिए मान लगाना पड़ता है। माना कि इसका मान x y है, माना कि इसका मान x स्क्वायर है, ऐसा। उन समस्याओं को हल करने के लिए मानकी का मान मानना पड़ता है। और जातीय समीकरण भी कुछ ऐसी है कि हमें लगातार प्रयास करना होगा। कठिन सवालों को छोड़ते अगर हम चले जाएंगे फिर हम फर्स्ट डिवीज़न से पास थोड़ी हो पाएंगे। हम पास तो हो जाएंगे पर डिवीज़न से पास नहीं होंगे, हम बाई ग्रेस पास होते चले जाएंगे। हमें इन सूत्रों को समझने का प्रयास करना चाहिए। मेरी बात आज आपके कितनी समझ में आ रही है मुझे नहीं पता, परंतु आपको समझने का प्रयास करना ही चाहिए। यानी जैसे जैसे हम जाति का अस्तित्व स्वीकार करेंगे और उसमें माना की मान में, मैथ से समझिए कि माना की मान में संतों महापुरुषों की विचारधारा को लगाएंगे, बाबा साहब की सोच को लगाएंगे, संघर्ष और त्याग को लगाएंगे, शिक्षा को, बौद्धिकता को लगाएंगे, तो हर समस्या का हल निकल जाएगा। और जो परिणाम में आएगा, उत्तर में क्या आएगा पता है? उत्तर में समतामूलक समाज ही आएगा जो आप चाहते हैं। अगर सूत्र सही लगा तो उत्तर भी सही लगेगा, जो जाति विहीन होकर के एक जमात का निर्माण करेगा, भाईचारा बढ़ेगा। जाति के नाम पर शिकार हुए लोगों को निरंतर भाईचारा बढ़ाने का, जमात बनाने की दिशा में सोचते रहना होगा, निरंतर सोचना होगा। और बिना सोचे, बिना नए प्रयोग किए नए सूत्रों का निर्माण नहीं हो सकता। ये सामाजिकता है। सूत्र तो मैथ का लगता है, परंतु सवाल सामाजिकता के हल करने हैं। तो सामाजिकता के सवाल को हल करने के लिए सीखने का काम मैथ से करना है, परंतु सामाजिकता, उसके मूल्य और उसकी डेफिनेशन, समय काल परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, भिन्न भिन्न रहती हैं। परंतु हम सबका लक्ष्य क्या है? समतामूलक समाज की स्थापना करना, जाति विहीन, वर्ग विहीन, वर्ण विहीन समाज की स्थापना करना। जब जातियों के नाम पर शोषण करने वाले लोग एकजुट हो रहे हैं तो जाति के नाम पर शोषित हुए लोगों को एकजुट नहीं होना चाहिए, उनको होना चाहिए। यह काम शोषित समाज के, जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, इन जातियों के जो आंदोलनकारी हैं, बुद्धिजीवी हैं, नेतृत्व करता है, वो आगे आए। वो अपने लोगों को, अपनी जातियों को बुद्ध से, बाबा साहब से, कबीर साहब से, नानक साहब से, रैदास से, नामदेव से, सहजों से, उपाली से, धन्ना भगत से, सजना से, लादूनाथ से, बिरसा मुंडा से, शाहू महाराज से जोड़े। उनमें शिक्षा का, रोजगार का, धर्म का, राजनीति का, समूह का प्रचार करें। जैसे जैसे उनमें जागृति आती चली जाएगी, जैसे जैसे उनमें महापुरुषों की विचारधारा अंगीकार होती चली जाएगी, बुखार वाले आदमी को अगर आप पैरासीटामोल देंगे तो एक बार बुखार उतरने का काम करेगी। वो बाद में जांच करेंगे, इसको फ्लू है, इसको कोरोना है, इसको मलेरिया है, इसको टाइफाइड है, वो बाद में जांच का विषय है। अभी जांच का विषय क्या है? अभी प्राथमिकता क्या? प्राथमिकता बुखार उतारना है। तो बुखार उतारने के लिए आपको संतों महापुरुषों की वाणी उनके बीच में लेकर के जानी पड़ेगी, शिक्षा का प्रचार प्रसार उनके बीच में लेके जाना पड़ेगा। जैसे जैसे प्रचार जाएगा उनका बुखार उतरता चला जाएगा और वो समतामूलक समाज, जाति विहीन समाज का प्रसार शुरू हो जाएगा। तो यह बुद्धिजीवी लोग इस पर अगर चिंतन करते रहें, जो बंद कमरों में बैठ करके चाय की चुस्कियां लेते हुए इन पर रोजाना चिंतन करते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो जमीन पर भी उतर के काम करें। बंद कमरे में योजनाएं बनती हैं, बहुत बढ़िया बात है, परंतु उसके बाद वो उसको धरातल पे भी उतारने का काम करें। जैसे जैसे धरातल पर उतारेंगे आपकी बौद्धिकता में निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी। किताबों में तो लिखा है कि अब एक नक्शा है, उस नक्शे को जब आप देखेंगे उसमें नदी है, नाला है, पहाड़ है, पत्थर है, रास्ता है, राजमार्ग है, सब दर्शाया गया है। परंतु हकीकत क्या है? हकीकत जब आप
फील्ड में उतरेंगे तब पता लगेगा, अरे इस नक्शे में तो यहाँ पत्थर दिखाया गया था, यहाँ तो पत्थर ही नहीं, इस नक्शे में यहाँ नदी बताई गई थी, अब वो नदी नहीं, वो तो एक नाला बन गया। भौतिक सत्यापन जरूरी है। बुद्धिजीवी लोगों से मेरा आग्रह है कि वो भौतिक सत्यापन के लिए निरंतर काम करें, निरंतर सोचते रहें, जातिवाद खत्म होने तक निरंतर प्रयास करें। निरंतर प्रयास ही कर सकते हैं, और वो भी रोजाना। आधे अधूरे प्रयासों से बात नहीं बढ़ेगी, परंतु कट्टरता और सांप्रदायिकता से दूर रहें। जाति के नाम पर 6000 से भी अधिक जातियों में भाईचारा बढ़ाने का काम करें, अपने लक्ष्य को और बड़ा करें। और जिनका जातियों के नाम पर शोषण हुआ है, उन जातियों को तो निरंतर सोचते रहने का काम करना चाहिए। उनके बुद्धिजीवी लोगों को धरातल पर उतर करके नए प्रयोगों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए मान्यवर साहब कांशीराम की जो कार्यशैली है अपनाना चाहिए उसको।